Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a horizontal force F is equal to mg by 3 is applied on the upper surface of a uniform cube of mass small m and side A which is resting on a rough horizontal surface having us is equal to 1 by 2. The distance between line of action of mg and a normal reaction is given by a by x. Find x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड नॉर्मल फोर्स बताना है, ठीक है। आपने देखिए एक शियर फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्यूब है, मास एम है, उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल अपर सरफेस पे। एम जी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। ऑलराइट, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी एंड नॉर्मल फोर्स एन इज गिवन बाय, ये बताना है। ये टॉपलिंग का केस है, किसका? टॉपलिंग का केस। ये हम टॉपलिंग का केस है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द टॉपलिंग। टॉपलिंग देखिए, ये इस तरीके से सिचुएशन है, ये आपके पास एक ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? एम के इक्वल है, ठीक है। तो एम जी जो फोर्स लगेगा, इसका वेट वो तो उसके बिल्कुल सेंटर से लगेगा, तो आप लिख लीजिए एम जी यहाँ पर आपका सेंटर से लगेगा, तो ये एम जी फोर्स इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एम जी बाई 3 अप्लाइड ऑन द अपर फोर्स। एक अपर सरफेस पर आपने एक फोर्स ऐसे एफ लगा दिया, ठीक है। एफ की वैल्यू भी आपके क्वेश्चन में गिवन करके कितनी? एम जी बाई 3 के इक्वल। ऑलराइट, यूनिफॉर्म क्यूब है जिसका मास एम है, साइड कितनी इसकी? एक इक्वल है, विच इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। हैविंग न्यू एस की वैल्यू भी बच्चा आपको क्या दे रखी है? क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, न्यू एस की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एम जी, एम जी यहाँ से लग रहा है, एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बच्चा, नॉर्मल रिएक्शन इसका यहाँ पर कहीं से लगेगा, ठीक है। दिस विल बी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मान लीजिए आपका ये लग रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका नॉर्मल लगेगा। ऑलराइट, एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नॉर्मल आपका कहीं इधर, उनका रिजल्टेंट इधर आएगा ना, तो नॉर्मल आपका इधर से कहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। और हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एमजी। एमजी का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिए, तो यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल आपका ये लग रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? इज गिवन बाई ए बाई एक्स। फाइंड एक्स। ये एक्स, ये वर्ड थोड़े इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इज गिवन बाय एक्स होगा और आपको फाइंड ए बाय एक्स करना होगा, ठीक है। ये राइट होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। डिस्टेंस तो बीच बेसिकली एक्स ही होगी ना, ए बाय एक्स कैसे हो सकती है? ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस आपकी एक्स के इक्वल है इन दोनों के बीच की, ठीक है। और देखिए क्यूब है, ठीक है। क्यूब के केस में देखिए क्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है? एक इक्वल दे रखी है। ये टोटल लेंथ एक इक्वल है, ठीक है। एमजी फोर्स कहाँ पर लगता है? सेंटर पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ए बाई टू के इक्वल होगी। ये डिस्टेंस एक्स है, तो बच्चा आप बता सकते हैं ये कितनी होगी आपकी? ए बाई टू माइनस एक्स के इक्वल। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ए बाई टू माइनस एक्स आ गई, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये वाले एरो से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, कितना? ए बाई टू माइनस एक्स के इक्वल। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर टॉपल करेगा, टॉपल करने का देखिए फोर्स ये लग रहा है, इसके कारण इसकी टॉर्क टॉर्क जो लगेगा आपका वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की टेंडेंसी है। तो इस पॉइंट के अबाउट आप क्या करवा लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट आप क्या कर लीजिए, टॉर्क, यानी कि आप टॉर्क यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं? टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए इस पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को चलिए मैंने ए पॉइंट बोल दिया। तो पहले देखिए ये एम जी, ये एफ वाले फोर्स का कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसका टॉर्क देखिए कितना आएगा, ठीक है। टॉर्क देखिए इसके कारण पहले आएगा कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एफ आपका इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को चलिए मैं पॉजिटिव लिख लूंगा, ठीक है। क्या लिख लूंगा? मैं पॉजिटिव लिख लूंगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका इस पॉइंट के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स आपका ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्यूब की साइड के इक्वल, यानी कि एक इक्वल। तो आप लिख लीजिए एम जी बाई 3, ये तो आपका फोर्स लग रहा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होती है, किस डायरेक्शन में आ रही? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख लिया। एक फोर्स तो बच्चों आपका ये आ गया। दूसरा फोर्स देखिए आपका एम जी लग रहा है यहाँ पर, एम जी, एम जी, ठीक है। एम जी के आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद बताना है, तो आर वेक्टर ये होगा, फोर्स आपका ये होगा। तो आर क्रॉस एफ देखिए मैं एम जी के कारण फाइंड आउट करूंगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। आर क्रॉस एफ करेंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसके लिए तो माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो एम जी टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ए बाई टू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ए बाई टू अलग से ये आ गया, ठीक है। दो फोर्सेस ये आ गए। तीसरा फोर्स देखिए आपका क्या है? एक नॉर्मल है आपका, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का देखिए कैसा आएगा? नॉर्मल के लिए आर वेक्टर ऐसे लाई करेगा, ए पॉइंट के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करूंगा। देखिए आर क्रॉस एफ ये भी आपका क्या आ रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। फोर्स कितना आपका? नॉर्मल, ये एन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है? देखिए ए बाई टू माइनस एक्स के इक्वल, तो यहाँ से आप ए बाई टू माइनस एक्स लिख लीजिए, ठीक है। और ये टोटल कितना आएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यही तीन फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका एम जी ए बाई थ्री, ठीक है। और ये
यहाँ पर आपका ए माइनस एम जी ए बाई टू था, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना है, एन टाइम्स ए बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जीरो। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एम जी ए को कॉमन कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/2 करूंगा तो -1/6 आना चाहिए फिर। हाँ, -1/6 आएगा ना, 1/2 बड़ा होता है तो, ठीक है। तो आपका -mga/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इट इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर लेके आ गया तो -n/2 a-x हो जाएगा, ठीक है। माइनस से बच्चों आपका -n कैंसिल कर लीजिए। नॉर्मल आपका इतना आ गया बेसिकली, ठीक है। आपको नॉर्मल की वैल्यू, एक इक्वेशन ये बन गई, इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए। ये तो आपके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ तो देखिए इसका कोई मोशन नहीं है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल और एमजी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप एक तो ये लिख सकते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आपका नॉर्मल और एमजी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका mga/6, इट इज इक्वल टू नॉर्मल कितना है आपका mg टाइम्स a-2 माइनस आपका x हो जाएगा। mg से बच्चों आपको यहाँ पर mg कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका a/6। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a/6 इट इज इक्वल टू a/2 माइनस ऑफ x, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर से x को मैं लेफ्ट साइड लेके चला गया, a/2 माइनस a/6 करेंगे तो a/2 माइनस a/6 करेंगे तो a को तो इधर कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/6 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2/6 के इक्वल होना चाहिए। 1/2 माइनस 1/6 करेंगे तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो 3/6 माइनस 1/6 यानी कि 3/6 माइनस 1/6, ठीक है। 2/6 यानी कि 1/3 के इक्वल, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें ए बाई एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो a/x को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इधर आएगा तो ये आपका 3/1 के इक्वल हो जाना चाहिए, फिर a/x, ठीक है। ठीक है, ये आपकी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर x इजिकल टू अगर पूछा होता आप, तो x को हम यहाँ से क्या लिख सकते थे, a/3 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डिस्टेंस तो बच्चों हमने यहाँ पर एक्स ही एज्यूम कर रखी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड नॉर्मल रिएक्शन n और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg के बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो हमने यहाँ पर एक्स ही एज्यूम की थी, ठीक है। इज एक्स होना चाहिए, ठीक है, इज एक्स, ठीक है। और अगर आपको एक्स ही फाइंड आउट करना है तो एक्स की वैल्यू a/3 हो जाएगी, और अगर आपको a/x फाइंड आउट करना है तो ये 3:1 हो जाएगी। दोनों ही जो भी पूछा होगा वो आंसर आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.